वेलकम बैक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल फ्रेंडशिप विनर में। आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है। ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाए, ड्रीम 11 में ट्रम्प प्लेयर कैसे चुने और कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चुने, पूरी चर्चा करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो लास्ट तक वॉच कर लेना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेते हो बिल्कुल ध्यान से, तो गारंटी है आपकी जीएल में रैंक बेहतर आने वाली है। इसकी गारंटी नहीं कि आप नंबर 1 पे आ जाओगे, लेकिन जो आपकी रैंक हज़ारों में आ रही थी ना, वो टॉप 10 में आ जाएगी, टॉप 50 में आ जाएगी। और इसके सारे प्रूफ भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए हैं कि मैं जो ना काफ़ी टाइम से फैंटेसी खेल रहा हूँ। एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन ये जो चैनल है इस पर मैं आपको स्किल सिखाऊंगा, बेस्ट स्किल, किस तरीके से ग्रैंड लीग की टीम बनती है, स्मॉल लीग की टीम बनती है, कैसे जीएल जीते, कैसे प्रॉफिट कमाए, बहुत सारी चीज़ें इस पर कवर करने वाला हूँ। तो बहुत ही जल्द इस पर एक नया कंटेंट आने वाला है, उसके लिए भी आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आईपीएल आ रहा है। आईपीएल में आपको ज़बरदस्त तरीके से टीम प्रोवाइड करूंगा, जीएल के कॉम्बिनेशन, स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली इस चैनल पे। तो आपको करना क्या है, चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है फैंटेसी से तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जो अपडेट्स रहती हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। अब आज के टॉपिक की बात करें कि हम जीएल कैसे विन करें। बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते ही रहते हैं कि हम लोग 2 साल 3 साल या 4 साल से खेले, अभी तक जीएल जीतना तो दूर टॉप 100 या टॉप 50 में नहीं आए। सीधी सी बात, तो ये क्यों नहीं आया, क्या रीज़न रहा? रीज़न ये रहा, या तो आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल विजिट किए और आपने विजिट तो किया, वीडियो भी देखी, लेकिन उन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया, या आपको अप्लाई करने का तरीका सही से पता नहीं लग पाया। 2 ही रीज़न होंगे। देखिए, लक तो मैटर करता ही करता है, लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी हो तो हालांकि आप जीएल नहीं जीत पाओगे, लेकिन टॉप 100 टॉप 50 में तो आराम से आ ही जाओगे। वहाँ से भी बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते थे आप, स्मॉल लीग से भी बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते थे, शायद आपको किसी ने सही से सिखाया नहीं। ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सही से सीख नहीं पाए, जिनको तरीका नहीं पता है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि ट्रैक्टर कैसे चलता है, पता है, लेकिन चला नहीं पाओगे जब तक आपको कोई सिखाएगा नहीं। इस तरीके से क्लच पकड़ो, इस तरीके से गियर डालो, तब तक आप नहीं चला पाओगे। आपको पता है ट्रैक्टर ऐसे चलता है, गियर डाले जाते हैं और ट्रैक्टर चलने लगता है, ये तो पता है, लेकिन आपको चलाना नहीं आता। ये वही चीज़ होती है यहाँ पर भी। फैंटेसी पता है आपको 11 प्लेयर की टीम बनती है, लेकिन 11 प्लेयर की टीम विनिंग टीम कैसे बनती है, जो आपको प्रॉफिट करा के दे, हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करेंगे ट्रम्प प्लेयर की। ट्रम्प प्लेयर जीएल जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, कोई भी मैच आप उठाइएगा, कोई भी जो ड्रीम टीम जीता हुआ हो, जैसे कोई 1 करोड़ जीता है, उसकी आप टीम देखना, आपको 4 से 5 ट्रम्प प्लेयर मिल ही जाएंगे। अब आप बोलेंगे ट्रम्प प्लेयर बोलते किसको हैं? ट्रम्प प्लेयर हम उनको बोलते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 30 से कम या 25 से कम होता है, 1%, 2% या 25 तक। 25 तक आप समझ लीजिए, जिसका सिलेक्शन परसेंट 25 तक होता है उसको हम ट्रम्प प्लेयर मानते हैं। क्योंकि देखिए, एक 80% वाला प्लेयर चलेगा तो आपकी रैंक इम्प्रूव नहीं होगी, लेकिन जैसे कि 25 से नीचे या 25 सिलेक्शन परसेंट वाला प्लेयर एक भी रन बनाएगा तो आपकी रैंक हवा में जाएगी। ये चीज़ याद रखना। और आपने देखा भी होगा, जिसका सिलेक्शन परसेंट कम होता है, अगर वो प्लेयर आपकी टीम में है और जब वो रन करता है तो आपकी रैंक लाखों में होती है, और अगर वो 10 रन मार देना तो आप हज़ारों में आ जाते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हो। तो वो ट्रम्प प्लेयर हम कैसे चुने, ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। किस कंडीशन में किस प्लेयर को हमें लेना है, वो कौन से 4-5 प्लेयर ट्रम्प होंगे जिनको हमें अपनी टीम में रखना है, वो आपके मैच की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन तरीका यही लगेगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी कोई जीएल जीतता है, आईपीएल उठा लीजिए पिछले साल का, जो 74 मैच होते, 74 में कम से कम 50 मैच ऐसे होंगे जिसमें बॉलर का योगदान ज़्यादा रहा होगा बैटिंग सेक्शन के मुकाबले। देखिए, हमेशा जब ट्रम्प प्लेयर आता है तो बॉलिंग सेक्शन से ज़्यादा आता है। आप ये पकड़ के चलिए, जैसे 10 मुकाबले हुए, 10 मुकाबलों में 9 मुकाबले ऐसे होंगे जिसमें ट्रम्प प्लेयर बॉलिंग सेक्शन से ज़्यादा होंगे, जबकि 1 मुकाबला ऐसा होगा जहाँ पर ट्रम्प प्लेयर बैटिंग सेक्शन से मात्र 1 ही मैच ऐसा होगा। अब इसका रीज़न बता दें। देखिए, बैटिंग सेक्शन में ट्रम्प कार्ड कौन सा होता है? ट्रम्प कार्ड वो होगा जो बहुत नीचे आता है, उसी का सिलेक्शन परसेंट बहुत कम होता है। जो टॉप 4 या 5 में खेलता है उसको लोग ले ही लेते हैं, ठीक है। जो नीचे खेलता है 7वें नंबर 8वें नंबर पे, उसको लोग नहीं लेते हैं। जैसे कि यहाँ से आई खान इतने नीचे आता है
और इसीलिए इसको लोग लेते नहीं हैं, और जब लेते नहीं है तो ये ट्रम्प प्लेयर पिक में आ गया। अब हमने इसको ले लिया अपनी टीम में, हमने तो ले लिया लेकिन इसकी बैटिंग ही नहीं आएगी। जब बैटिंग नहीं आएगी तो ट्रम्प प्लेयर का कोई मतलब ही नहीं, जब परफॉर्म करने का इसका मौका ही नहीं मिलेगा इसको, तो ये ट्रम्प कार्ड नहीं रहा, ये तो बेकार प्लेयर हो गया। तो हमें ये भी देखना है जिस ट्रम्प प्लेयर को हम ले रहे हैं अपनी टीम में, क्या वो उसके परफॉर्म करने के चांसेस हैं या नहीं है। जबकि बॉलिंग में क्या होता है, कोई गेंदबाज खेल रहा है तो उसको ओवर तो कंफर्म मिलने ही मिलने हैं, 3-4 ओवर मिलते हैं। जबकि जो बेस्टमैन कैटेगरी में प्लेयर खेलता है उसके चांसेस नहीं रहते कि भाई तुझको बैटिंग मिलेगी। जब तक उसका मतलब वो 6 नंबर पे खेलता है तो उसको 6 ही नंबर पे बल्लेबाजी मिलेगी ना, वन डाउन तो आ नहीं जाएगा ना, तो ओपन करने लगेगा। लेकिन कोई गेंदबाज है उसको 4 ओवर मिलेंगे भाई, 3 ओवर कम से कम अगर कुटाई हो जाती है तो 3 ओवर तो मिलते ही मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। तो अब क्या हम बैटिंग सेक्शन से कभी ना ट्रम्प कार्ड लेना है आपको। कब लेना है मैं आपको बता दूं, जब आपने देख लिया कि इस पिच पे बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट है और स्कोर बहुत ज़्यादा 140 तक जा रहा है। अब उस कंडीशन में आपको करना क्या है, टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनको ड्रॉप कर देना है। जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ड्रॉप करेंगे तभी उसका नंबर आएगा। अगर उस कंडीशन में उसको बैटिंग मिल गई और उसने 20 से 25 रन कर दिए तो वो ड्रीम टीम में आ जाएगा। और जब वो एक रन करेगा ना तो रैंक आपकी हवा में उड़ेगी। जैसे कि आप लाखों में थे, हज़ारों में होगे तो टॉप 10 में आ जाओगे, टॉप 50 में आ जाओगे, टॉप 5 में आ जाओगे। किस्मत ने साथ दिया तो आप नंबर 1 पे भी आ जाओगे। तो आप कभी भी ज़्यादा बैटिंग सेक्शन से ट्रम्प प्लेयर मत लीजिएगा, आपको हमेशा बॉलिंग सेक्शन से ही ट्रम्प कार्ड लेने हैं। अब ट्रम्प कार्ड लेने कैसे हैं, जैसे आपने देख लिया बॉलिंग पिच है, अब बॉलिंग पिच है, अब बॉलिंग पिच में पेसर को मदद मिल रही है या स्पिनर को, आपने देख लिया पेसर को मदद मिल रही है। और ज़्यादा चांसेस रहता है कि मुकाबले में पेसर ही ज़्यादा गेम में आते हैं जबकि स्पिनर उतने नहीं आते। इसका रेशियो मैं बता दूं, पिछले IPL में मैंने 10 मुकाबले रिसर्च किए, उन 10 मुकाबलों में देखा 7 मुकाबले ऐसे थे जिसमें पेसर गेम में आए थे, 3 मुकाबले ऐसे थे जिसमें स्पिनर गेम में आए थे। वो भी ये भी नहीं स्पिनर पूर्ण रूप से गेम में आए थे, 50% पेसर का भी गेम था उसमें, ठीक है। तो आप ये पकड़ के चलिए हमेशा आपकी टीम में पेसर ज़्यादा हूँ स्पिनर के मुकाबले। अब जैसे लखनऊ की जो पिछले साल की पिच थी उसमें तो स्पिनर ही गेम में आ रहे थे। तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बता दूं, जिनका सिलेक्शन परसेंट 25 से कम हो वो 4 से 5 प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉलिंग सेक्शन से होने चाहिए। कंडीशन क्या है, सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखनी है, वेदर कंडीशन देखनी है। पिच रिपोर्ट के साथ साथ वेदर कंडीशन का रीज़न क्या हो गया, वेदर कंडीशन का रीज़न ये हो गया कि अगर बादल छाए हुए हैं, हवा तेज़ चल रही है तो जो स्विंग बॉलर है उसको ज़्यादा विकेट मिलेंगे। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, जो स्टार्टिंग में ओवर करेगा कोई भी स्विंग बॉलर उसको कैप्टन कर देना है और जो ओपनर आएंगे उनको ड्रॉप करना है। भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप GL विन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्विंग बॉलर है विकेट तो निकालेगा। एक तो उसको हवा से मदद मिल रही, दूसरा बादल छाए हुए हैं तो नमी है मौसम में, इसके चलते स्विंग ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा स्विंग के चक्कर में फिर वो ओपनर खेल नहीं पाएंगे, या तो वो खेलेंगे तो बहुत स्लो खेलेंगे। अगर स्लो खेलेंगे 1-2 ओवर खेलने की कोशिश करेंगे तो उन पर प्रेशर आएगा कि यार रन भी बनाने हैं, पावर प्ले चल रहा है, तो उसमें वो विकेट गंवाएंगे। तो 110% एक ओपनर तो फ्लॉप होगा ही होगा। आप 2, 3 या 4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एक टीम में से दोनों ओपनर ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है। अब एक और बात कर लें, क्या हमें ट्रम्प प्लेयर जो 25% से कम वाले प्लेयर लिए उनको कैप्टन करना है या नहीं करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, उसको कैप्टन नहीं करना है, क्योंकि 10 में से 9 मुकाबले ऐसे होते हैं जिसमें ट्रम्प प्लेयर कैप्टन निकल के नहीं आता है। कैप्टन वही निकल के आता है जिसका सिलेक्शन परसेंट 40 से ऊपर होता है, 40 से ऊपर। ये नहीं कि आपने जिसको सबने कैप्टन किया आप उसको करो, उसको मत करना क्योंकि वो भी सही नहीं है। आप उसको करो जिसका सिलेक्शन परसेंट कम से कम 40 या 45 से ऊपर हो। कोई ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए, जैसे आंद्रे रसेल, मैक्सवेल जैसा कोई प्लेयर है उसको आप कैप्टन कर सकते हो। ये क्या हो गया, बैलेंस पिच पे आप ऑलराउंडर को ही ज़्यादा कैप्टन करें, ठीक है। बॉलिंग पिच है तो वहाँ पर बॉलर को कीजिए, जहाँ पर बैटिंग पिच है वहाँ पर आप ओपनर पे जाइए। कोई ऐसा ओपनर देखिए कि जो बेहतर कर रहा है, अच्छी फॉर्म में है, उसको आप कैप्टन कर दीजिए। तो ये भी सही रहता है कैप्टन वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन के बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, उसी कंडीशन के हिसाब से कोई उससे भी आपको लगे कि यार इससे कम पॉइंट ये प्लेयर दे सकता है तो आप उसको वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी एक वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर नहीं की जाती हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी।
कम से कम 7-8 वीडियो आएंगी, तब सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपका जो टर्म प्लेयर वाला कंडीशन था और कैप्टन वाइस कैप्टन वाला था वो थोड़ा मैंने क्लियर कर दिया, पूर्ण रूप से नहीं किया है। एक और चीज़ होती है जैसे कि प्लेयर शॉर्ट लिस्ट कैसे करें, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वो कंडीशन अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी हर मैच में एक बेहतर रैंक आएगी अगर 10-12 कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ग्रैंड लीग की 6 टीमें कैसे बनाऊं, बेस्ट तरीके से बताऊंगा। 6 टीम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारी जीएल जीती हैं, हालांकि 1 करोड़ की नहीं जीती, लेकिन 15 लाख की जीती है, 10 लाख की जीती है, 1 लाख की तो बहुत सारी जीत रखी हैं। तो इसके सारे प्रूफ मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो होता है ना ड्रीम 11 का वो रिफ्रेश होता है, क्योंकि पिछला डाटा मिलता नहीं है। और अभी मैंने चैनल बनाया है, अभी आप देख सकते हो, नया चैनल है, ज़्यादा पुराना है नहीं, लेकिन अभी जो बेहतर रैंक आ रही हैं रिसेंट में वो मैं शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम पे। अभी सितंबर की बात करें तो मेरी 5 रैंक आई थी और 57 रैंक आई थी, 500 रैंक आई थी, 200 रैंक आई थी, 189 रैंक आई थी, 187 रैंक आई थी। और वो भी ये कितने मुकाबलों के अंदर, 20 मुकाबलों के अंदर 9 मुकाबले ऐसे थे जिसमें 500 से नीचे रैंक आई। तो जीएल की जो मेरी स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको इसके सारे प्रूफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे सितंबर माह तक तो आपको वो सारे प्रूफ दिख जाएंगे, क्यों मैंने शेयर किए थे। अब बार बार स्क्रीनशॉट लेके नहीं शेयर कर सकता ना, सारे टेलीग्राम पर पढ़े हैं, कोई पोस्ट मैंने डिलीट नहीं की है। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप उनको अप्लाई कीजिए, आपको प्रॉफिट होने वाला है। देखिए 1 साइडेड कैप्टन फार्मूला कैप्टनसी में बहुत बेहतर होता है। जैसे बेंगलोर की टीम से मैक्सवेल खेल रहा है, तो जितनी टीमें आपकी हैं सब टीम में आपका कैप्टन मैक्सवेल हो। एक मैच में फ्लॉप हुआ, दूसरे मैच में भी मैक्सवेल को करो कैप्टन, दूसरे मैच में फ्लॉप हुआ तीसरे में करो, तीसरे में फ्लॉप हुआ चौथे में करो, 5वें मैच तक चल जाएगा। जिस दिन वो चलेगा आपकी रैंक टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 में आने वाली है, क्योंकि आपने मैक्सवेल को कैप्टन मान के ही सारे कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं। और उस कंडीशन में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा ताकि आपकी जो जीएल की टीम है वो भी बेस्ट बन पाए। वो कैसे बेस्ट बनेगी वो भी तरीका मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।